बीएमसी की जीत के बाद महायुति की बैठक है आज। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच बैठक में अब आगे की रणनीति पर जाहिर है चर्चा होगी। एक बड़ी जीत जो कि महायुति ने दर्ज की इन बीएमसी चुनावों में, खास तौर पर मुंबई की बात करें तो वहां पर कब्जा अब जमा चुकी है बीजेपी। और महायुति ने जो शानदार प्रदर्शन किया इस चुनावों में, उसके बाद आज ये बैठक है। अब जाहिर है आगे की क्या रणनीति है, इस पर बात होगी। आगे क्या कुछ करना है, किस तरीके से सारी चीज़ें करनी हैं, पूरे शहर का जिम्मा संभालना है, मेयर कौन होगा, ये तमाम बातें हैं जिस पर आज चर्चा होगी। डिप्टी सीएम और सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे इस बैठक में शामिल होंगे। आगे की रणनीति को लेकर भी इस बैठक में मंथन होगा। तो बीएमसी में जीत के बाद अब ये महायुति की अहम बैठक है। आगे की रणनीति की चर्चा, सीएम देवेंद्र फडणवीस इस मीटिंग में शामिल होंगे, साथ ही साथ डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहेंगे। शानदार जीत, शानदार प्रदर्शन। 29 में से 25 नगर निगम में महायुति ने कब्जा जमाया। शानदार प्रदर्शन महायुति ने किया। खासतौर पर बीजेपी की बात करें, बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। टोटल महायुति ने एक शानदार प्रदर्शन करते हुए जो ठाकरे ब्रदर्स का दावा था उसको झूठा साबित कर दिया, उसको फेल कर दिया और कब्जा जमाया बीएमसी पर। तो बड़ी बैठक आज मुंबई में होने जा रही है। मुंबई में बीजेपी और शिवसेना की ये बैठक है और बीएमसी में जीत के बाद महायुति की ये अहम बैठक, अहम मीटिंग, जिसमें सीएम देवेंद्र फडणवीस शामिल होंगे, साथ ही साथ डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी इस बैठक में मौजूद होंगे। मेयर पद को लेकर चर्चा होगी कि कौन होगा मेयर, आगे की रणनीति क्या होगी, अब इस पर चर्चा होगी। और आंचल हमारे साथ, हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं। आंचल, अगला मेयर कौन, ये फैसला होना अभी बाकी है, तो महायुति की आज ये अहम बैठक जाहिर है इसी पर चर्चा होगी इसमें। जी बिल्कुल श्रद्धा, देखिए जिस तरीके से मुंबई नगर निगम चुनाव के नतीजे आए हैं, उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हमें एक नई हलचल देखने को मिल रही है कि आखिरकार मुंबई में मेयर किसका बनेगा। लेकिन जिस तरीके से हमने अब तक नतीजे देखे हैं तो बीजेपी की ज़्यादा सीटें आई हैं, 89 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की है, जबकि एकनाथ शिंदे की पार्टी को 29 सीटें मिली हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है, सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी ये मिल रही है कि एकनाथ शिंदे की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है मेयर को लेकर, और इसी पूरे मुद्दे को लेकर आज बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना की बैठक बुलाई गई है। और शिवसेना मतलब कि एकनाथ शिंदे ने अपने सारे जीते उम्मीदवारों को एक होटल में ठहराया है। जिस तरीके से कयास ये लगाया जा रहा था कि उनके उम्मीदवारों की खरीदा जा सकता है उनको पैसे देकर, कई जो जानकारियां मिल रही थी हमें। लेकिन उसके बाद अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से भी कहा गया है कि हम सूझबूझ के साथ में अपना मेयर बनाएंगे। लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण होगा कि आज के बैठक में क्या फैसला लिया जाएगा, क्योंकि देखिए मेयर को लेकर शिवसेना मतलब कि एकनाथ शिंदे की तरफ से बड़ी दावेदारी की जा रही है और उनका यही कहना है कि मेयर हमारा होना चाहिए। इसमें ये चीजें हमें देखना होगा कि क्या अगर एकनाथ शिंदे का मेयर बनता है तो वो 2.5 साल का होगा, या फिर बीजेपी अपना मेयर 2.5 साल का बनाएगी, 2.5 साल के इनके मेयर होंगे, या फिर पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए इनका मेयर बनेगा, क्योंकि दोनों की तरफ से कुछ अलग भी देखने को मिल सकता है। मतलब 2.5 साल वाली बात सामने आ रही है। आंचल, एक और चीज मैं जानना चाहूंगी, अब तक कुछ नाम हैं जो रेस में चल रहे हों कि कौन मेयर बनेगा, कोई वो नाम है जिनके बारे में अब तक कयास लगाए जा रहे हों? आंचल, मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो मैं ये कहती कि कुछ नाम रेस में शामिल हैं, क्योंकि देखिए बीजेपी को इसलिए जाना जाता है कि कहीं भी अगर जीत हो उसके बाद चाहे सीएम की बात हो या अब मेयर की बात हो, बड़े सोच समझ के ये निर्णय लिया जाता है। और एक ऐसा अप्रत्याशित सा नाम सामने आता है जिसके बारे में सुना नहीं होगा, लेकिन उसको कई बार हमने कई ऐसे डिसीजंस बीजेपी के देखे हैं। तो क्या यहाँ पर अब तक कोई रेस में है, या अब तक सिर्फ कयास ही लगा सकते हैं कि भाई कौन कौन, किस किस का नाम शामिल है और कौन हो सकता है, और एक सरप्राइज देखने को मिले?
जी बिल्कुल श्रद्धा, देखिए आज जिस तरीके से बैठक होने वाली है महायुति के बीच में, इसके बाद ये तय होगा कि आखिरकार उनका मेयर का चेहरा कौन बनेगा। लेकिन हम ये ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मेयर बीजेपी की तरफ से किसे बनाया जाएगा। इसको लेकर हम हमारी तरफ से सवाल भी किए गए थे पार्टी के नेताओं से, लेकिन उनका खुलकर कोई बयान नहीं दिया गया है और उनका कहा गया है कि मेयर उसको ही बनाया जाएगा जो मुंबई के जनता के लिए काम करेगा, मुंबई के विकास के लिए काम करेगा। लेकिन वो देखना होगा कि वो चेहरा कौन होता है, क्या वो मराठी चेहरा होता है, क्या वो हिंदू चेहरा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने हिंदू मराठी पर भी राजनीतिक लगातार देखी थी और ये कयास लगाए जा रहे थे, इस पर लेकर बयानबाजी हो रहे थे कि आखिरकार अगर बीजेपी जीतती है तो आखिर मेयर किसको बनाती है, और अगर एक नाथ बिल्कुल, शिंदे ये की तरफ एक से भी दावेदारी पूरा की जो जाए। है इसको देखा समझा जाएगा जो आप बात कर रही हैं हिंदू मराठी। ये हालांकि सब एक हैं इस लाइन पर। बीजेपी ने पहले भी कई बार कहा है भाषा एक बड़ा मुद्दा बना इन चुनावों में, लेकिन जनता ने इसको नकार दिया, क्योंकि जिस तरीके से ठाकरे ब्रदर्स ने भाषा को मुद्दा बनाया था, जनता ने ये दिखा दिया कि वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। तो अब देखना होगा कि कौन अगला मेयर होता है। ये इस पर सभी की टकटकी बंधी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।